हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आपको सीख भरी कहानियाँ, प्रेरणा देने वाली, प्रेरित करने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। और ये खास करके, विशेष करके मेरे किशोर वर्ग के लिए होता है, जो आज थोड़ा सा नैतिक पतन उनका हो रहा है, संस्कार विचलित हो रहे हैं उनके, और वो कभी कभी इतना घृणित और इतना खराब स्टेप ले लेते हैं जो बहुत ही शर्मनाक होता है। पर सच मानिए, यदि बचपन से ही माँ बाप ने इस सीख भरी कहानियाँ उनके में भर दी हैं तो वो कभी भी गलत रास्ता अपनाएगा ही नहीं। इसलिए सीख भरी कहानियाँ जो महत्वपूर्ण पहले थी, आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, और भी पहले होंगी, उसका महत्व आज भी है। पर चूँकि आज और ज़रूरी कामों में व्यक्ति या किशोर या युवा वर्ग या बच्चा जो कि फंसा हुआ है, तो वो इन कहानियों से थोड़ा सा पीछे हट गया है। तो मैं ऐसे ही संग्रह में से आपको कहानी सुनाती हूँ। और आज भी मैंने एक कहानी निकाल के रखी है जिसका शीर्षक है परोपकार का फल। ठीक है। तो एक गांव था, गांव शहर का बीच का था। तो वहाँ पे देखा कि भीड़ में एक सांप को मारे जा रही, हटाए जा रही है, खूब डंडे से पीट रही है उसको। इतने में वहाँ से एक संत महात्मा गुजरे, एकनाथ नाम था उनका। वो निकले तो उन्होंने भीड़ की तरफ नेचुरली जाएंगे, गए तो देखा सांप को सब पीले पड़े हुए हैं। उन्हें उनका माथा ठाम कहा कि क्या कर रहे हो, घृणित काम कर रहे हो तुम लोग, उसको निरीह जानवर को क्यों मार रहे हो तुम लोग। तो उसने कहा कि अरे ये काटता है हम लोगों को, मारेगा, किसी को डस लेगा तो हम सबकी मृत्यु हो जाएगी ज़रूर। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि मृत्यु हो जाएगी और काट लेगा। जब तक तो तुम नहीं उसको छेड़ोगे, जब तक कि तुम उस पर नहीं डंडे चलाओगे, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। क्या ऐसे थोड़ी सारे जानवर सब काटने को दौड़ जाते, तुम हानि पहुंचा रहे हो तो उसको पहुंचा रहे हो। कहा कि नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। बोले नहीं, देखो ये तो कर्मवश, अपने कर्म की वजह से ये सांप बना हुआ है, लेकिन इसमें भी आत्मा परमात्मा होती है, इसमें भी आत्मा है, सब कुछ है। तो कहा कि आत्मा है तो ये फिर काटता क्यों फिरता रहता है जगह जगह सबको। फिर से संत ने कहा कि नहीं, ऐसा है ही नहीं, जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे, सांप है, शेर है या अन्य भी है, वो आक्रमण नहीं करेगा, डर के बल्कि छुप जाता है। सबको बात लगी, क्योंकि सम्मान तो करते थे सब संत का, और 1-2 बार कह के भी देखा। अब क्या हुआ कि सब उसको छोड़ दिया और सांप अपना रेंगता हुआ अपने रास्ते चला गया। अब कुछ दिन की बात है कि एकदम भोर था, थोड़ा अंधेरा, 4 बजा होगा, अंधेरा अंधेरा सा था, और संत महात्मा गंगा स्नान को निकले घाट पर। घाट पे निकले तो जैसे आगे बढ़ने लगा, देखा थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी, कोई चीज़ खड़ी है। ध्यान से उन्होंने देखा, अरे बाबा, इतना बड़ा सांप फन उठाए बैठा हुआ था। अब उन्होंने संत ने बस भागो हटो किया, हटाने की कोशिश की, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। मतलब बस अब डसने ही वाला हूँ ऐसा लग रहा था। खैर, संत ने अपनी कोशिश असफल होते देखी, नाकाम होते देखी, तो वो दूसरे घाट की तरफ चले गए। जब लौट रहे थे तो थोड़ा उजाला हो गया। देखा उजाले में कि जिस तरफ सांप था उसके ऊपर ही वो कुंडली माले बैठा हुआ था। उस जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा था, और यदि सांप नहीं होता, उस पर फन उठाए नहीं बैठता और टस से मस भी नहीं हुआ, तो निसंदेह संत ने ये सोचा कि मैं तो आज गड्ढे के काल के ग्रास में समा गया होता, गड्ढे में समा गया होता। तो बच्चों, यही छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं हमको इतनी प्रेरित करती हैं। अब क्या है, आपने सुनी तो आप सोचेंगे कि हमको भी अच्छा काम परोपकार का करना चाहिए। और देखिए, दया और परोपकार हमेशा अच्छा फल देते हैं, बुरा फल नहीं देते हैं। हमारे तो सोशियोलॉजी में ये बताया ही जाता है कि दया और ईमानदारी के गुण नहीं होने से व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत कार्य करता है। कोई भी अपराध है, पाप है, विचलित व्यवहार है, वो करता है। तो दया और परोपकार यदि 2 गुण हैं तो वो अच्छा परिणाम देते। तो आप भी ऐसे ही कार्य करिए, बेवजह किसी को, चाहे वो जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े हो, मानव समाज हो, कोई, आप बेमतलब में किसी को भी छेड़िए नहीं, मारिए नहीं। बल्कि हिंदू धर्म में तो बचपन से सिखाया जाता है कि चींटी और मक्खी को भी आप मत मारिए, बच करके चलिए, उसको रास्ता दीजिए, आप बच करके चलिए। ऐसी हमारी संस्कृति। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं इसमें एक और थोड़ा सा बताती हूँ लाइन, कि जिनका स्वभाव अच्छा होता है उनके प्रभाव में कभी कमी नहीं होती। यानी संत संत रहेगा,
उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला, ना ही उनका प्रभाव कम हुआ। उन्होंने ये नहीं कि ईंटा पटा करके सांप को मारना चाहिए, उन्हें तो रोका ही था, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाए। आज के लिए इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएलसी डिग्री कॉलेज कानपुर। धन्यवाद एंड बाय।